देखिए आप लोग के पास एक स्पेशल क्वेश्चन है और बहुत ही खास। मेरी तो इच्छा है कि इस क्वेश्चन को समझाकर और छोड़ देंगे, कल बना कर लाइए, ठीक है। लेकिन आप लोग कहिएगा तो यही क्लास में बना देते हैं। क्वेश्चन को पहले समझिए। कहता है ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सॉरी ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर एन ऑर्डर का है, मान लीजिए, मानना क्या है दिया हुआ है एन ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है और एल क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहां लिख दिया इफ ए इज ट्रायंगुलर, इफ ए इज ट्रायंगुलर, अगर ए ट्रायंगुलर है तो उसके मैक्सिमम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है क्या चीज से, एल से रिप्रेजेंट होता है, ठीक। तो पहले हम लोग इसको बनाने के लिए क्वेश्चन को क्या करें, पूरा क्वेश्चन अगर पढ़िएगा ना तो आपका दिमाग टक से घूम जाएगा इधर से उधर, क्योंकि कैसे बनेगा। हम लोग सिंपल तरीका सीखेंगे बनाने का। बोलो यार, तो एकदम शांत रहते हो। मुरारी बाबू की कथा सुनने आए हो क्या? नहीं, मुरारी बाबू की कथा मत सुनो, ठीक है। ध्यान दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, पहले एक एक काम कर लेना है। जो दिया हुआ पहले देख लो क्या क्या दिया हुआ है। तो एल क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम नंबर, अरे बोलो, अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट अब किसका, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। याद करो, पिछले क्लास में पढ़े हो, कल के वीडियो में आपने देखा भी है और कल के क्लास में भी आपने पढ़ा है। मैक्सिमम नंबर हम लोग क्या लिखे थे, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2/2। कोई डाउट, पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या कर दिया, मैक्सिमम, अरे इसका मतलब तो समझते होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। बोलो यार, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इफ A इज डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, अरे बच्चा बताओ, गौर करो। डायगोनल हम 3/3 ऑर्डर पर देखते हैं, A 0 0 0 B 0 0 0 C, अरे यही होगा तब ना। अरे ये एंट्री इसकी 0 है, ये एंट्री 0 है, सॉरी ये एंट्री कहां से 0, ये एंट्री 0 है और ये एंट्री 0 है। 0 कल मैं बता चुका हूं कि ये सब 1 एंट्री होगी, इस दोनों मिलाकर सब 0 0 0 0 0। अरे अगर 3 ऑर्डर का है तो 3 इसके डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, 4 ऑर्डर का तो 4, 5 ऑर्डर का तो 5। लेकिन मैं यहां क्या लिख सकता हूं, तो क्या लिख सकता हूं, m है तो m को क्या लिखेंगे, बोलो ना। अरे यहां कहता है मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स 3 था तो 3, 4 था तो 4। यहां कितने ऑर्डर की बात चली है, n, तो n ऑर्डर। अरे बोलो, समझ में आ गया कि नहीं, क्लिक किया, सही सही ना, गलत। अरे एक ई भी तो आएगा, अरे डिस्टिंक्ट। अच्छा एक बात बता, डिस्टिंक्ट मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने बताया था डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग। तो ये तीनों तो अलग अलग रहेगा ही रहेगा। एक तो इसको जोड़ोगे ना, जिसके चक्कर में हमने कल इसको भी क्लियर किया था कि एक जोड़ना था। बोलो ना, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। चलिए m निकल गया, l निकल गया, अब एक क्या बचता है, p। p तो सबसे फर्स्ट की ही क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि p क्या है। बोलो, p क्या कहता है, कि p कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, वाला फर्स्ट टॉपिक था हम लोग का मैट्रिक्स का, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इफ a इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। a जब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है मिनिमम नंबर, तो p बराबर n स्क्वायर माइनस n/2। अरे बोलो, कोई डाउट नहीं है। अब क्या कहता है कि यदि ऐसा हो तो n निकालने, ऑर्डर निकाले यानी n निकालना है, ऑर्डर n ही ना है, बोलना बच्चा। अब क्लिक कर जाएगा तो बात करना, जैसे जैसे वैसे सजा देना है। l + 5 इज इक्वल देन p + 2। अरे बच्चा m कैपिटल है, 2m, क्लियर। l तुम्हारे पास क्या दिखा है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2/2। गजब का सवाल है कि नहीं है, चलो बढ़िया। अब +5 इज इक्वल देन कितना, p कितना दिखा, n स्क्वायर माइनस n/2 अब प्लस 2m, तो 2m कितना दिखा, 2n + 2 लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। अरे m का वैल्यू n + 1 है और यहां लाना क्या है, 2m, तो 2 से गुना नहीं करेंगे। क्लिक किया, बात टक से पहुंचा कि नहीं दिमाग में, बोलो पीछे वाला बच्चा, चलो बोलो, ध्यान दो। अब क्या कर देंगे कि इसको अगर भिन्न का जरूरत तो सबको आता है। अच्छा हम एक जादू का खेल दिखा रहे हैं, अगर समझ में आ जाए तो सूचित कर देना। n² + n + 12
बाई 2। क्लिक किया? अरे 5 दूना 10 पहाड़ नहीं आता 5 का, 5 दूना 10 और दोबारा अगर क्लिक कर जाएगा तो सूचित कर देना n² प्लस 3n प्लस 4/2। क्लिक कर गया? देख लो नहीं कर गया तो 2 दूना 4, 4 में से गया तो 3, अब प्लस है तो प्लस, बोलो ये 2 2 गया, हमारे पास क्या बच गया n² प्लस n प्लस 12 इज इक्वल 3n प्लस सॉरी n² कहाँ गया, n² प्लस 3n प्लस 4। क्लिक किया? डाउट है? जादू का खेल दिख रहा है? अच्छा हम 3n माइनस n इज इक्वल 12 माइनस 4 लिख सकते हैं। अरे क्या किया, 4 इधर ले आए, n² 3n में से n उधर ले गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान दो, अगर 3n, अब कहोगे सर अगर n उधर लगे तो उधर लिखिएगा। मैं बार बार बता चुका हूं कि चावल दाल खाते हैं, अगर इस साइड मेरा चावल आ गया इस साइड दाल आ गया तो हम थाली घुमा देते हैं सुंदर बनने के लिए, और कोई खास बात नहीं है। अरे n उधर गया तो 3n माइनस n, अब 4 इधर आया तो 12 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2n इज इक्वल कितना आया, अरे बोलो, तो n इज इक्वल कितना आया 4। कोई डाउट? लिख कर क्या बात? अच्छा गौर करो, n इज इक्वल 4, ऑर्डर कितना है n, ऑर्डर ही पूछ रहा है और ऑप्शन हमारे पास दे रहा है a इज इक्वल 3, b इज इक्वल 4, और c इज इक्वल 5, और d इज इक्वल नन ऑफ दिस। तो बताओ बच्चा आंसर इसका तो निश्चित c होगा, कंफर्म? कितना 4। अब 4 कैसे आया, इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ, हम मैं वीडियो भी बनाता हूं, तुम लोग क्लास में प्रेजेंट हो, मान लो एक बार में, मैं समझता हूं कि मैथ एक बार में सबको समझ में आ सकता है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसको नहीं समझ में आएगा, कुछ ऐसे बच्चे, क्योंकि वीडियो देखने वाला मैं तो नहीं जानता कि कौन कौन अच्छे हैं या मैथ में कमजोर है या तेज है। अगर उनको नहीं समझ में आया तो मान लो इसी में से कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसको समझ में नहीं आया, तो नहीं समझ में आया तो एक तो कमेंट कर सकते हैं, तो उनको दोबारा समझाया जा सकता है, लेकिन दोबारा समझाने फिर हमको परेशानी होगी कि यही चीज का वीडियो बनाना होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए अगर आप लोग को भी कहीं कोई छोटा सा भी प्रॉब्लम बुझाता है तो आप बता दो यार, ताकि मैं दोबारा भी समझा दूं। किसी को प्रॉब्लम नहीं है? मुझे लग रहा है कि तुम लोग को समझ में नहीं है, मुझे लग रहा, तो फिर एक बार कर लेते हैं। हाथ करना पारसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या? अरे बोलो यार, एक क्वेश्चन का वीडियो डालने में ज्यादा नेट भी नहीं लगेगा हमको, क्या? तो ध्यान दीजिए। चलिए एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर से समझेंगे प्यार से, और इस बार जो हम टेस्ट एक लेने वाले हैं फुल्ली आईआईटी पैटर्न पर मैट्रिक्स का टेस्ट लेंगे, ठीक है? और उस टेस्ट में यही सब क्वेश्चन रहेगा बच्चा, बहुत आसान क्वेश्चन हम नहीं देने जा रहे हैं, बोलो ऐसे भारी तो ये भी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन नहीं देने जा रहे कि जोड़ को जोड़ लो, उसको 2 में 3 जोड़े 5 आया, 5 में 7 जोड़े 2 13 आया 12 आया, करते रहो, वो सब क्वेश्चन नहीं देने वाले हैं हम, इसी तरह का क्वेश्चन देने वाले टेस्ट में, इसलिए प्यार से समझो। एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहले एक एक लाइन पर बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या समझे? अरे बोलो क्या समझे? कि रो और ऑर्डर अलग अलग होंगे, रो और कॉलम तो सेम होंगे, जितने रो उतने ही कॉलम। अरे बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बढ़िया। अब कहता है मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम मतलब क्या? मैक्सिमम मतलब क्या? ज्यादा, सबसे ज्यादा, अधिकतम। मैक्सिमम अधिकतम। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से दिमाग खुला कि नहीं खुला? ट्रायंगुलर का मतलब भैया ऊपर का ट्रायंगल जो है, ऊपर का ट्रायंगल कोई नंबर रहेगा और नीचे का ट्रायंगल सब जीरो रहेगा, यही ना? और ट्रायंगुलर का मतलब यही ना खुला? नहीं, ट्रायंगुलर का मतलब खुला कोई एक ट्रायंगल नॉन जीरो होगा और कोई एक ट्रायंगल का तीनों एलिमेंट जीरो होगा, तीनों चारों पांचों जितना एलिमेंट रहेगा सब जीरो रहेगा, यही ना खुला? क्योंकि यहाँ ना अपर दे रहा है ना लोअर दे रहा है, बोलो। अच्छा दूसरा क्या कहता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स दे दिया, इसका मतलब डायगोनल का मतलब क्या? अपर ट्रायंगुलर भी जीरो और लोअर भी जीरो। अरे बोलो, इसी में ना डिस्टिंक्ट रहेगा, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रहेगा, डायगोनल मैट्रिक्स की चर्चा है। तो ये दोनों एंट्री था एक, और डायगोनल कितने होते हैं? जितने ऑर्डर उतने डायगोनल, बोलो। यहाँ क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर भी बोल दिया, डायगोनल भी बोल दिया, ट्रायंगुलर, ये तीनों तभी संभव है जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ऐसे भी ऑर्डर n दे दिया तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, बोलो। अच्छा डाउट है? बहुत प्यार से समझना।
तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे दिया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो डायगोनल में तो ये जितने ऑर्डर उतने डायगोनल, तो n ऑर्डर का है n डायगोनल, एक एंट्री था 0 0 0 जितने भी एक है। बोलो अगर मान लो डिफरेंट टाइप के इसमें 20 बच्चे बैठे हुए, तो 20 बच्चे जोड़ा गया कि हाँ पढ़ने वाले बच्चे 20 हुआ है, 10-20 को पता है उधर घूम रहा है पगला, ठीक? तो भाई उस पर भी तो ध्यान रखना कि वो क्लास बताओ का एक क्लास है, छोड़ो। समझ में आ गया कि नहीं यार? बोलो यार। तो बताया का भी सोचना है, तुम लोग अपने आप को बताया मत समझ लेना, तुम लोग ठीक हो, गुड। तो ये तो क्लियर हो गया n+1। L क्या कहा? मैक्सिमम नंबर। L क्या कहा? मैक्सिमम नंबर निकाल लिए, n² + n/2/2। अब किसी के मन में सवाल आएगा, कोई मान लो आज मेरा फर्स्ट दिन यही वीडियो मेरा कोई स्टूडेंट देखेगा, उसको समझ में नहीं आएगा सर ये कैसे आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और क्या मैट्रिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स पार्ट 5 में निश्चित ये पूरा मिल जाएगा। बोलो जो बच्चे कल नहीं आए थे या मेरा वीडियो कल नहीं देखे थे वो भी ये देख लेंगे, उनको क्लियर समझ में आ गया कि वीडियो में है। बोलो बच्चा, मेन बात है मेरा वीडियो वायरल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आजकल के बच्चे को क्या देखने का मन रहता है, जितनी गाली उतनी ताली। आजकल के शिक्षक लोग का YouTube पर भी गाली देना शुरू कर दिए, इतना फालतू चीज बोलते रहते बिना काम के, क्या फायदा यार? जो टॉपिक पढ़ाने है उस पर टॉपिक पढ़ाओ यार, फालतू बोलने से क्या फायदा है? खैर हम उनको कमेंट नहीं कर सकते हैं, उनकी मर्जी उनका, क्योंकि भारत देश आजाद है, जिसको जो मर्जी है बोलो यार। और सुनने वाले भी अच्छे हैं, जितनी गाली उतनी ताली, गजब का ये चलन है क्या? तो ध्यान दो, ये तो क्लियर हो गया, ये तो मैं बता चुका हूं, अभी बताने की कोई जरूरत नहीं। ये मैं अभी बता दिया डायगोनल एलिमेंट का मैक्सिमम नंबर होगा तो ये हो जाएगा। बोलो ना बच्चे, सबसे पहला टॉपिक ही मैं डाला था मिनिमम जीरोज करके दिए थे ना। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, किसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम जीरो कितने होंगे? अर्थात मिनिमम जीरो तो यही ना होगा, अब पूरा एलिमेंट n² होता है, n², इसमें डायगोनल और जोड़ दो, ठीक है? ये क्या करते हैं, इसका x घटा दो 2x करके, इस तरह से हम निकाले थे क्या, n² - n/2। ये फर्स्ट दिन ही बता दिया था मैं। अब ये L निकल गया, M निकल गया, P निकल गया, तो कहता है अगर L + 5 = P + 2M तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ M। बोल बच्चा, अब ऑर्डर निकालने के लिए क्या कर देंगे, जैसे जैसे वैसे सजा देंगे। L का वैल्यू रख दिए, M का वैल्यू रख दिए, उसके बाद बच्चा वाला काम किए, भिन्न का जोड़ 5 × 10 2। अब ये हमें को सिखाना पड़ेगा। चलो भिन्न का जोड़ किए, सब कट खुट के आंसर कितना आ गया हमारा 4। और हम ऑप्शन शुरू में नहीं दिए, लास्ट में ही देते हैं कि A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 4 और C का वैल्यू 5 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा यार। समझ में आया ना? कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं, करते क्या है, एग्जाम के लिए ऑप्शन ही रट के जाते हैं, धड़ाधड़ पहला फर्स्ट का B, सेकंड का C, थर्ड का D। अरे बोलो, लेकिन होगा क्या कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन है 5 कर दिया 4, तो फिर इसका B एकदम टक मार देना क्या? नहीं ना, तब क्या टिक मारोगे? C। यानी हमको पढ़ के जाना है और समझ के जाना है। इज दैट क्लियर? दिमाग को एकदम तेज करके जाना है। इसको तो नोट कर लोगे तो बहुत खूबसूरत होगा, इसलिए नोट कर लो।